Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will start from the skeletal connective tissue. It is the type of the connective tissue. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे टिश्यू एनिमल टिश्यू के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, ठीक है। जो मैंने एनिमल टिश्यूज़ के आपको 3 टाइप्स बताए थे उसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू था जिसके 4 टाइप्स थे हमारे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारा मसल्स और आएगा नर्वस। तो हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कल हमने आपको बताया है कनेक्टिव टिश्यू में इसके टाइप्स हमारे 3 होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा एरियोलर था, एडिपोज था और लिगामेंट थे और टेंडन्स थे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे एरियोलर एडिपोज हैं उसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। स्केलेटल के 2 टाइप हैं हमारे, बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है। तो अब हम पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ये क्या होता है? स्केलेटल से समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ स्केलेटल? स्केलेटन, इट इज गिव द स्केलेटन और फ्रेम टू आवर बॉडी, ठीक है। एक ढांचा देता है हमारी बॉडी को पूरा। स्केलेटन क्या होता है? हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर देना। इट इज सॉलिड एंड रिजिड। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है और रिजिड होता है, ठीक है, मजबूत होता है। फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन। ये क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन हमारे अंदर का जितना भी स्केलेटन है, शरीर का फ्रेम है, वो पूरा तैयार करता है। या हम कह सकते हैं इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी को जैसे अगर हम कोई चीज़ भी बनाते हैं तो उसको हम एक बेस देते हैं। तो जो ये हमारी स्केलेटल बॉडी है, ये क्या है? हमारी एक बेस है। इसे हम सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज ऑल्सो 2 टाइप्स। सपोर्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी हमारी पूरी इसी पे डिपेंड है। बेस हमारा पूरा स्केलेटन ढांचा है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कंकाल कह सकते हैं। जो हमारा पूरा स्केलेटल होता है उसके ऊपर ये हमारी स्किन और टिश्यू और सेल सारे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को। इनके 2 टाइप्स हैं, कार्टिलेज एंड सेकेंड वन इज द बोन। कार्टिलेज ये हमारी नोज टिप में होती है, ईयर पिन्ना में होती है। ईयर पिन्ना ये होता है हमारा, ओके, ईयर पिन्ना, नोज टिप। एपिग्लॉटिस इट इज ऑन द नेक। लैरिंग्स, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, ये हमारी जो विंड पाइप होती है उसमें हो गया है ट्रैकिया। जैसे ये हमारी मान लीजिए फूड पाइप है तो इसमें ये ट्रैकिया बने होते हैं। ब्रोंकाई, ये लंग्स में होते हैं। ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्रा, और ये हमारी वर्टिब्रा में भी पाए जाते हैं, वर्टिब्रा के बीच में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो कैसे होते हैं? ये हमारे हार्ड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। हार्ड होते हैं, कठोर। सेमी सॉलिड, ना प्योरली सॉलिड एंड ना प्योरली लिक्विड, इट इज अ सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जैसे चाहे वैसे मुड़ जाना, मोड़ लेना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, जैसे चाहे वैसे शेप में ढाल लेना। फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू हैं ये, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इनके बोन्स की। जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, हमारी सभी जगह बोन्स पाई जाती हैं ज़्यादातर। ये हमारी लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। इनमें लिविंग सेल्स होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल धसी होती हैं, इन होती हैं, उसमें बिल्कुल फिक्स होती हैं। एम्बेडेड मतलब होता है फिक्स होना, हिंदी में अगर प्योर करें तो धसी हुई होती हैं। हार्डर देन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से काफ़ी हार्ड होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है बट इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये भी हमारे सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्केलेटल टिश्यू होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोन्स। इट इज द डेफिनेशन ऑफ बोन दैट इज सॉलिड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्केलेटल टिश्यू, इट्स कॉल्ड अ बोन। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फिल्ड विद सेल। जो बोन्स के अंदर लिक्विड होता है वो सेल से भरा होता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फिल्ड विद सेल्स। जो हमारी बोन की मैट्रिक्स हैं
बोन, मैट्रिक्स ऑफ बोन, बोन्स का जो लिक्विड होता है वो सेल से भरा होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। जो मैट्रिक्स है हमारा ये अरेंज होता है किस फॉर्म में, कंसेंट्रिक लेयर के फॉर्म में। इसके चारों तरफ एक सेंट्रल कैनॉल होती है जिसे हम हेवर्शियन कैनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेवर्शियन कैनॉल कहते हैं। ये अलग से भी आपके में पूछा जाता है, व्हाट इज हेवर्शियन कैनॉल। जो मैट्रिक्स हमारा अरेंज होता है कॉन्सेंट्रिक लेयर की फॉर्म में, लेयर बाय लेयर अरेंज होता है और इसमें एक सेंट्रल कैनाल होती है। इसके चारों तरफ जो ये हमारी लेयर है इसके चारों तरफ एक कैनाल बनी होती है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। बोन्स की डेफिनेशन बताई, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। इसमें 3 डेफिनेशंस आपकी अलग से बन सकती हैं, व्हाट इज अ बोन, व्हाट इज अ ऑस्टियोसाइट्स एंड व्हाट इज अ हेवर्शियन कैनाल। So these 3 definitions you learn it. Solid, rigid and strong skeletal tissue called the bone. Bone क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मजबूत होते हैं, रिजिड होते हैं, टिके होते हैं और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं। इनमें जो बोन से मैट्रिक्स होता है वो सेल से भरा होता है जिसे हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स हमारे अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, कंसेंट्रिक लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ, उसे कहते हैं हेवर्शियन कैनाल। अब हम इन दोनों के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। आई होप से इतना समझ में आ गया होगा। कार्टिलेज हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्डनेस नहीं होती है इनमें, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज हमारी ज़्यादातर बहुत ही सॉफ्ट जगह पे पाई जाती है, जैसे नोज टिप हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, उसी तरह हमारा ईयर पिन्ना भी देखिए कितना सॉफ्ट होता है। ये हमारी बॉडी का, इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स। ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स में पाई जाती हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जितना भी हमारे अंदर डैमेजेस होते हैं उनसे रोकने का काम करती है, प्रिवेंट्स डैमेज, मैकेनिकल स्ट्रेस जितना भी पड़ता है उससे ये डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस के थ्रू जो भी डैमेज होता है उससे ये बचाने का काम करती है, ठीक है। अब हम बोन्स के फंक्शन की बात करेंगे। बोन्स के तो बहुत ही सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इनमें एक बोन मैरो भी पाई जाती है, बता देती हूँ इसके भी फंक्शन। ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, इनमें एमसीक्यू बना के दे सकते हैं, ब्लैंक्स बना के दे सकते हैं इससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं बोन्स और कार्टिलेज से। और इसके पहले जो मैंने लिगामेंट और टेंडन्स बताए थे उससे भी होते हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। बोन्स हमारी क्या करती हैं, हार्ड एंडोस्केलेटल बनाती हैं। यहाँ फंक्शन डालते हैं, इसका फंक्शन शुरू करते हैं हम। ये हार्ड एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर का पूरा ढांचा बनाती है। सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम करती है। बोन से ही तो हमारा पूरा फ्रेम और बेस तैयार होता है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ना करें तो हमारी बॉडी का फ्रेम नहीं बन सकता है। तो ये फ्रेमवर्क देती हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, ऑफ द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद इसका थर्ड फंक्शन है हमारा, मसल्स हमारी अटैच होती हैं बोन से, मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स
हमारी बोन से अटैच होती हैं और हमारी बॉडी को मूवमेंट देती हैं एंड हेल्प्स इन मूवमेंट टू आवर बॉडी पार्ट्स, आवर बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारी एल्बो हो गई, क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के ही तो जॉइंट्स होते हैं, तो मूवमेंट देते हैं। अगर हमारी सोचिए बोन्स ना हो तो क्या हम यहाँ खड़े हो सकते हैं? बोन्स हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बोन्स नहीं होंगे तो ना हम कहीं स्टेबल हो सकते हैं, ना हम खड़े हो सकते हैं, ना हम चल सकते हैं प्रॉपर। बोन्स हमें पूरा बेस देती हैं हर चीज़ के लिए। इसका एक और है, बोन मैरो की बात करते हैं। बोन से ही बोन मैरो पाई जाती हैं। इनमें लॉन्ग कैविटीज, लॉन्ग बोन्स में हॉलो कैविटीज होती हैं, खाली कैविटीज होती हैं, ठीक है। हॉलो कैविटीज होती हैं जिनमें कुछ भी नहीं भरा होता है, और भरा क्या होगा, मतलब सेल्स नहीं होती हैं, बोन मैरो से भरी होती हैं वो, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं। देयर आर 4 फंक्शंस, ठीक है। और हमारी ये जो बोन मैरो है, ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो फॉर्म करती हैं हमारी, फॉर्म्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल बनाती हैं और ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, बोन मैरो फॉर्म्स red blood cells and white blood cells। ठीक है, ये हमारी इतनी बोन्स, बोन मैरो, ये 2 टाइप्स के हमारे ये बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। कार्टिलेज का फंक्शन क्या बताया है कि हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल, बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। इसके साथ साथ ये इनको डैमेज होने से बचाती हैं, प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी में जो होता है, मैकेनिज्म होती है, उनमें जितने भी डैमेज होती हैं उन सबको रोकने का काम करती है। इसका फंक्शन क्या होता है बोन का, बोन्स हमारी हार्ड एंडोस्केलेटन बनाती हैं, अंदर का पूरा बेस बनाती हैं, जिससे हमारी ये बॉडी पूरी तैयार होती है। एक्ट लाइक अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये हमारी सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम करती है। मसल्स हमारी जो अटैच होती हैं, बोन से अटैच होती हैं, एंड हेल्प्स इन मूवमेंट टू अवर बॉडी पार्ट्स, और हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। हमारे हैंड्स को मूव करने में, लेग्स को मूव करने में, हर चीज़ में हमारी बोन्स का। हम जो खड़े भी हैं तो हमारे पीछे यहाँ पे स्केलेटल होता है ना, वो पूरी क्या है हमारी जो बैकबोन्स होती हैं। तो ये जो हमारी बैकबोन्स है, ये भी तो बोन ही हो गई, जिनकी वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं। अगर जरा सी भी बैकबोन में प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे बेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स ही हमें क्या करती हैं, सपोर्ट सिस्टम देती हैं। जो बड़ी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें कैविटी कैसी होती है, हॉलो होती है, जिसके अंदर हमारा बोन मैरो होता है। और बोन मैरो हमारे 2 टाइप्स के बनाते हैं, मतलब बनते हैं या बनाते हैं कह सकते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एंड सेकेंड वन इज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनके सेकेंड नेम्स होते हैं। अभी ये हम आगे आपको बताएंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। ओके, सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।